नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का जो दौर है वो जारी है। सेंसेक्स में 1000 से अधिक अंकों की जो गिरावट देखने को मिल रही है, फिलहाल अभी ट्रेडिंग हो भी रहा है। निफ्टी में भी 300 अंकों से अधिक की गिरावट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो इतनी तगड़ी गिरावट के बाद 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है फिलहाल अभी तक जो है वो खत्म हो चुका है, लॉस हो चुका है उतने का। लेकिन एक शेयर ऐसा है कि जिसपे तगड़ी मार पड़ रही है, वो है इरेडा का शेयर। 8% तक टूट चुका है आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान। अब क्यों आ रही है इरेडा के शेयरों में भारी बिकवाली? अगर एक महीने का मैं चार्ट देखूं तो 23% के आसपास इरेडा का शेयर जो है वो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसी विषय को और आसान भाषा में विस्तार से और क्यों आ रही है गिरावट, इसको समझाने के लिए हमारे सहयोगी शौर्य विश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शौर्य, ओवर टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हालात है मार्केट के? जी वेरी गुड मॉर्निंग विशाल जी। जैसा आपने कहा है, मार्केट के हालात अभी अच्छी नहीं है। ओवरऑल देखिए, जैसे आपने बताया तो बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। एडा की स्पेशली बात करें तो 8% गिर चुका है। एडा पे उससे पहले एक कमेंट मार्केट के ऊपर, जो मार्केट की गिरावट है उसका जो ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, पूरे एशिया के बाजार गिरे हुए हैं। इंडिया के तो गिर रहे थे और वही बाजार का असर हम आज भारतीय बाजारों पर देख रहे हैं। तो जो एडा के शेयर में गिरावट है उसके दो कारण आ रहे हैं। पहला, जो पूरे बाजार की गिरावट है उसका असर एडा पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एडा के लेकर स्पेसिफिक रीजंस भी हैं जिस वजह से शेयर जो है 8% तक गिरते हुए नजर आया है। उसका देखिए 2 रीजन है। पहला रीजन ये, आज 28 फरवरी को इरेडा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की लिस्ट में शामिल हो गया। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की लिस्ट में शामिल होने का मतलब है कि उस पर डेरिवेटिव्स आ गए हैं, ऑप्शंस आ गए हैं, फ्यूचर्स आ गए हैं, तो यानी आप उसमें शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट करने का असर पड़ता है। साथ ही साथ शेयर अभी 4-5 दिन से चला भी था अच्छा खासा, क्योंकि तेजी आई थी, तो तेजी के बाद थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिलता है। तो करेक्शन हुआ, साथ में जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आ गए तो लोगों को शॉर्ट करने का मौका मिल गया, और साथ में ओवरऑल मार्केटिंग कंडीशन भी थी। तो तीनों फैक्टर ने मिलकर एडा को आज 8% के आसपास तक गिरा दिया है। यानी आप कह रहे हैं कि एफएनओ का जो पोजीशन है वो शॉर्ट साइड पर ज्यादा बन रहा है कि नहीं शॉर्ट? जी, खाली वो रीजन नहीं है, ज्यादा बनना नहीं बनना। एक रीजन ये है कि अभी करने का मौका मिल गया है। ओके। क्यूआईपी को लेकर भी खबरें चल रही थी शौर्य, बात चल रही थी, क्या है नया अपडेट वो भी बताइए। जी बिल्कुल, क्यूआईपी को लेकर जो है अब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने प्लान को अप्रूव कर दिया है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट। और क्यूआईपी का साइज अच्छा खासा था। एडा 5000 करोड़ के क्यूआईपी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि इसके बाद जो सरकार है उसका स्टेक डाइल्यूट होता हुआ नजर आएगा। 7% तक सरकार का स्टेक यहाँ पे डाइल्यूट होता हुआ नजर आएगा। और एडा का यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसेंटली वो नवरत्ना की भी कैटेगरी में आ चुकी है। तो उसके बाद जो है रूल्स में जैसे चेंजेस होने होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है एओए, उसमें भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है वो हो रहे हैं उनके शेयर होल्डर और बोर्ड के लेवल पर। और इसका जो है इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि अब आगे कैसे होगा। ऑल्दो कहें तो ये खाली मैच फॉर्मेलिटी है, लेकिन जब फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है तो उसका भी ऐसा लग रहा है बाजार का इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। जी शौर्य, इरेडा वही शेयर है ना जिसका आईपीओ का जो प्राइस था वो 32 रुपए के आसपास था, लिस्ट हुआ था 50 रुपए के आसपास। उस दिन की उसकी डे हाई थी 60 रुपए, यानी सीधे दुगना हो गया था। और अगर मैं 52 वीक हाई देखूं शौर्य, तो 310 रुपए के आसपास का इसका 52 वीक हाई है, और वहां से 150 रुपए तक आना बहुत तगड़ा डेंट पड़ा है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी जर्नी को आप? जी बिल्कुल, जैसे एडा की बात करें तो काफ़ी एक अच्छा मूव देखने को मिला था। काफ़ी ऐसे हमारे जो दर्शक हैं वो भी फंसे हुए थे। कई दर्शक ऐसे थे जिन्होंने 200 के लेवल पर, 250 के लेवल पर शेयर खरीदा हुआ था। अब उनके दिमाग में ये भी कंसर्न आ रहा है कि क्या यहाँ पे अच्छे खरीदारी के मौके बन रहे हैं या फिर और गिरावट देखने को मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, जो इरेडा में गिरावट है वो खाली इरेडा तक लिमिटेड नहीं है। ये हमने काफ़ी पीएसयूज में देखा है। डिफेंस के हो गए, रिन्यूएबल हो गए, पावर एनर्जी हो गए, और साथ में जो है रेलवे, इन सब में हमने देखा था कि पीएसयू के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा चले थे। लेकिन पिछले 5-6 महीने में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। उसके असर हम इरेडा में भी देख रहे हैं, क्योंकि इरेडा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग का काम करता है, उसके लिए अच्छी कंपनी है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं है कि कंपनी जो है अच्छे खासे फंडामेंटल्स है। लेकिन अब वही बात है ना, अगर आप इतने ज़्यादा चढ़ाई एकदम से कर लोगे तो करेक्शन तो हो गई, और वही करेक्शन हो रहा है। तो अभी भी काफ़ी इन्वेस्टर्स का ऐसा ही मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि एकदम सभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है अगर मार्केट गिरा तो और फॉल आने को हो जाए। तो अभी भी मोस्टली ऐसा कह रहे हैं वेट एंड वॉच में, क्योंकि जिस तरह से मार्केट के हालात चल रहे हैं
एक्सपर्ट्स भी कंफर्मेशन से नहीं कह पा रहे हैं कि बॉटम आ गया है या अभी आना बाकी है। ओके ओके, देखिए ना शौर्य, मैं इसका शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है वो देख रहा था। 20% तक रिटेल निवेशक जो है इसमें फंसे हुए हैं, लुटे हुए हैं, इस तरह का जो डेंट आया है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग अगर बात की जाए तो 0.5% है। 75% जो है वो प्रोमोटर्स की होल्डिंग और 2% HNIs और 2% जो है FIIs के पास है। अब एक एडिशनल जानकारी, चूंकि शौर्य आप मार्केट को देखते हैं, विस्तार से देखते हैं, बहुत बारीकी से देखते हैं, इसके रिजल्ट्स कुछ 10-15 दिन के पहले आए थे। एडिडा के रिजल्ट्स पर भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि अब हमने इसके चार्ट्स की बात कर ली, इसके जो 30 रुपए से आसपास की इसकी जो जर्नी शुरू हुई थी वो कैसे 310 के आसपास गई और उसके बाद 150 के पास आई, उसकी भी बात हम लोगों ने कर ली। लेकिन इसके रिजल्ट्स को भी डिकोड कीजिए आसान भाषा। जी, अगर रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। जो Q3 है उसमें प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले जो सेम तिमाही थी उसमें 27% तक बढ़ते हुए नजर आया था और वो 425 करोड़ पर पहुंच गया है। ये तो प्रॉफिट, लेकिन रेवेन्यू में जंप इससे भी ज़्यादा तेज़ देखने को मिली थी। रेवेन्यू 36% तक बढ़ते हुए नजर आए थे। तो देखिए इतनी ज़बरदस्त जंप है, मार्केट ने इन सब चीज़ों को बहुत पहले एंटिसिपेट कर लिया था और इसी एंटिसिपेशन के चलते शेयर में जो है 30 रुपये का शेयर 310 तक का होते हुए नजर आया था। लेकिन अब वही बात है, इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आएगा अर्निंग्स में, लेकिन स्टॉक में एकदम से रिएक्शन आ चुका था। उसके साथ बात करें तो कंपनी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो 7.68% पर आ गए, जो पहले 7.82% थी। इसका मतलब अब इरडा जो है थोड़ा सस्ते में पैसा रेज कर सकते हैं। उसी के साथ जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं, मतलब कितने पे पैसा दे रहे हैं और कितने पे जो वो ले रहे हैं, उनके जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है वो फाइनेंस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, वो जो है वो बढ़ चुका है और अब 3.3% पर आ चुका है। उस साथ कंपनी के टोटल एक्सपेंस थे थर्ड क्वार्टर में, वो भी जो है 33% बढ़े थे। तो देखिए खाली रेवेन्यू नहीं बढ़े, कंपनी के एक्सपेंसेस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, वो भी 33.8% तक बढ़ते हुए नजर आए थे। लेकिन इसी के साथ जो एनपीए होते हैं, एनपीए घटे हैं। एनपीए जो है 2.9 से घटकर 2.6 पर आ गए। जी, इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहे हैं, एनपीए बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो सारे फ्रंट्स पर देखें तो इरडा के परफॉर्मेंस ने अच्छा खासा रिएक्शन देते हुए नजर आया और इरडा ने यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन शेयर में परफॉर्मेंस उससे भी जल्दी हो चुका था, जो करेक्शन देखने को मिला है। फिर अब जाते थे सॉरी, मार्केट एक्सपर्ट क्या कहते हैं, अगर कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट अगर आपने ट्रैक किया हो इरडा को लेकर तो उसके बारे में भी अगर कोई एडिशनल जानकारी आप देना चाहें। जब ब्रोकरेज रिपोर्ट तो ऐसे नहीं है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट जो हमसे बात होती है, हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं चैनल्स पे, उनसे इरडा को लेकर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो हमने पहले यही कहा, तो मार्केट एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि अभी ऐसा नहीं है, कंफर्मेशन से नहीं कह सकते हैं कि बॉटम बन रहा है। तो अभी अगर आप इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं और आपको टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस होता है, तो अभी के लिए अगर अवॉइड ही करना ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बहुत शुक्रिया शौर्य, आपने बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से इरडा के शेयरों को डिकोड किया, बताया, मार्केट का भी हाल बताया। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ई बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सेंटा क्रूज में। जुड़िए मनी9 के साथ।